सही बच्चों को राधे राधे। देखिए मैथ का कौन सा चैप्टर चल रहा है, प्रतिशत। और प्रतिशत में कौन सा क्वेश्चन चल रहा है, चौथा क्वेश्चन को क्या क्या कहता है कि किसी निश्चित राशि पर, अब उसने क्या बोला है, किसी निश्चित राशि पर किसी दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, 1200 रुपए है। उस राशि पर उसी दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 332 रुपए है। तो मूलधन तथा क्या करना है, ब्याज ज्ञात करना है। अब उसने 3 वर्ष का क्या दिया है, साधारण ब्याज, कितने वर्ष का, 3 वर्ष का, और 2 वर्ष का क्या दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखिए जब 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है ना, तो जो 1200 रुपए कितने वर्ष का है, 3 वर्ष का है। कितने वर्ष का, 3 वर्ष का। तो देखिए उसने क्या बोला है, साधारण ब्याज कितने वर्ष का दिया है, 3 वर्ष का। कितना, 1200 रुपए। 3 वर्ष का क्या दिया है, साधारण ब्याज कितना, 1200 रुपए। तो पहले वर्ष से कितना रुपए मिला होगा, दूसरे वर्ष कितना मिला होगा, तीसरे वर्ष कितना मिला होगा। तो 1200 का 30वां हिस्सा कौन सा होगा, यानी कि 400 रुपए ऐसे मिले होंगे, 400 दूसरे और 400 रुपए तीसरे, यानी कि तीनों का क्या हो गया, साधारण ब्याज 3 वर्ष का। अब उसने क्या बोला है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है, 832 रुपए। कितना, 832 रुपए। अब देखिए 3 वर्ष का साधारण ब्याज और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि जो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है ना, तो किसके कारण दिया होगा, 2 वर्ष का साधारण ब्याज। क्योंकि जब 3 वर्ष का साधारण ब्याज दिया है तो यहाँ पे भी 3 वर्ष का क्या होना था, चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन उसने बोला कितने का, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो फिर 2 वर्ष का भी क्या होगा, साधारण ब्याज। तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना दिया है, 800 रुपए। कितना, 800 और 832 का अंतर कितना है, 32 रुपए। अब देखिए साधारण ब्याज, यदि पहले वर्ष का रख लीजिए, दूसरे वर्ष का, तीसरे वर्ष का, तो साधारण ब्याज है कितना, 400। धन निकालने के लिए 100% का 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8 एकम 8, 8 चौको 32, यानी कि दर कितनी आ गई, 8%। अब देखिए पहले ऑप्शन में भी 8% दिया है, दूसरे में भी 8 दिया, तीसरे में 4 दिया तो गलत है, चौथे में 4% दिया तो चौथा भी गलत। अब उसने क्या बोला है, मूलधन ज्ञात कीजिए। कितना, मूलधन। अब देखिए इसमें दर तो आ गई कितनी, 8%। अब उसने पूछा क्या है, मूलधन पूछा है। क्या पूछा है, मूलधन, यानी कि मूलधन और क्या ज्ञात किया होगा उसने, दर। अब देखिए मूलधन कितना आ गया, 8%। अब उसने क्या पूछी है, राशि पूछी है। अब देखिए राशि पूछी है तो 8 और परसेंट का 100। पहली राशि कितनी है, 400 रुपए, यानी कि पहला ब्याज कितना मिला है, 400 रुपए। तो 8 एकम 8, 8 5 40, यानी कि जब 50 का गुणा 100 में करेंगे तो राशि कितनी आ जाएगी, 5000, यानी कि उसकी राशि टोटल कितनी है, 5000, और दर कितनी है, 8, यानी कि इसका पहला ऑप्शन क्या हो गया, सही। अब देखिए इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते, एक तो होगा एक तरीका, दूसरा तरीका, उसके पास राशि कितनी है, 5000 राशि, कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए दिया है, तो आप इसको फिर से भी कर सकते हैं। अब देखिए उसने कितना दिया है, 8%। कितना, 8% से 2 जीरो कट गया, 8 5 40, तो दूसरे वर्ष का भी ब्याज कितना होगा, 40। ऐसे तीसरे वर्ष का भी ब्याज कितना होगा, 40, यानी कि 400 400 400, तो टोटल ऐसा ही कितना हो गया, यानी कि टोटल जो साधारण ब्याज है वो कितना हो गया, 1200। और यहाँ पे भी टोटल साधारण ब्याज कितना दिया था, 1200। अब उसने ओनली 2 वर्ष का क्या बोला है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखिए पहला जब ब्याज निकालते हैं ना, तो 8 चौको 32। अब उसने 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, ना कि तीसरे वर्ष का। तो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज टोटल कितना होगा, 400 400 800 और 32, टोटल चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया, 832। अब देखिए तो पहले का क्या हो गया, पहला ऑप्शन सही, यानी कि दर कितनी दी, 8%, और राशि कितनी आई है, 5000। अब देखिए 5वां सवाल क्या कहता है, उसने क्या बोला है, किसी निश्चित राशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया, 328 रुपए है। समान राशि पर समान दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। कितने वर्ष का, 2 वर्ष का। तो देखिए
आप देखिए 5वां क्वेश्चन है। अब उसने बोला है किसी निश्चित राशि, क्या आपके पास राशि दी है, नहीं दी है, लेकिन उसने बोला है क्या 5% वार्षिक ब्याज की दर से, कितना 5%, और परसेंट का मतलब कितना होता है, 5% का मतलब कितना होता है 1/20। अब उसने 20 का क्या है, कितने वर्ष का बोला है, 2 वर्ष का, तो जो 20 पे क्या आ जाएगी स्क्वायर, तो 20 का वर्ग कितना होता है 400, यानी कि जो अपने राशि मानी है वो कितनी मानी है टोटल 400। अब 400 का कितने वर्ष का निकालना है 2 वर्ष का, और कितने परसेंट पे 5% पे, तो 400 का 5% कितना हो जाएगा 20, 400 का 5% कितना हो जाएगा 20, यानी कि पहले साल कितना ब्याज मिल गया 20, दूसरे साल भी कितना ब्याज मिल गया 20। अब जो ब्याज पे ब्याज मिलता है उसको क्या बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। 20 का 5% कितना निकला 1। अब उसने बोला क्या है कि दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 328। तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज टोटल कितना हो गया 40 से और 1 ए, टोटल कितना हो गया 41, और 41 यूनिट बराबर 328। तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा, देखिए 41 एकम 41, 41 चौको 328, यानी कि 1 यूनिट बराबर कितना आ गया, कितना आ गया 4। आप देखिए उसने क्या बोला है, कितना 41, हाँ 41 8 कितना होता है 328, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 8। आप देखिए उसने बोला क्या है कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज, यानी कि पहले वर्ष का ब्याज कितना है 40, तो दूसरे वर्ष का ब्याज भी कितना है 40, तो दोनों का कितना हो जाएगा 80। 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है 20 और 20 40, 1 की वैल्यू कितनी है 8, तो 40 की वैल्यू कितनी होगी 320, 8 चौक 32 0, यानी कि जो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो कितना होगा 320। कितना आंसर है 320। अगर वो पहले वर्ष का साधारण ब्याज बोलता तो 20 में गुणा कर देते, दूसरे दोनों वर्ष का दिया उसने तो 40 20 और 20 40 में कितने का गुणा कर दिया 8 का, तो टोटल कितना आया 320। अब देखिए छठवें सवाल में उसने क्या बोला है, किसी धनराशि पर 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 510 रुपये है, कितना रुपए 510 रुपये। समान राशि पर समान दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। अब देखिए इसमें कितने वर्ष का दिया था 5 वर्ष का, और इसमें कितने का दिया है 12.5%। देखिए अब छठवें सवाल में कितना दिया है 12.5%। 12.5, 12 दूनी 24, 24 और 1 25, 25/2 परसेंट का 100, 25 एकम 25, 25 अट्ठे कितना होता है 200, यानी कि 12.5% का कितना आ गया 1/8, कितना 1/8। अब देखिए उसने कितने वर्ष का बोला है 2 वर्ष का, तो 8 पे स्क्वायर का मतलब कितना होता है 64, यानी कि जो माना राशि है वो कितना आएगा 64। अब देखिए 64 का 1/8, 64 का 1/8, 64 का 1/8 मिलेगा, यानी कि कितना मिल गया पहले कितना मिल जाएगा 8 ब्याज। अब देखिए 64 का 1/8 निकलेंगे कितना 8। अब देखिए ब्याज पे ब्याज, तो 8 का 1/8 निकलेगा तो कितना मिलेगा 1। अब देखिए अब उसने क्या बोला है चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि कितना दिया है 510, कितना दिया 510। अब देखते हैं दूसरे वर्ष का टोटल कितना ब्याज हो रहा है, 8 ए मिला और 1 जी मिला, तो 8 और 8 16 और 1 17 यूनिट बराबर कितना दिया है 510, तो फिर 1 यूनिट बराबर कितना होगा 17 तो 51, 1 यूनिट बराबर कितना है 30। अब उसने बोला क्या है कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज। अब देखिए 2 वर्ष का साधारण ब्याज, तो पहले वर्ष कितना मिला था 8, तो दूसरी वर्ष में कितना मिला 8 और 8 16, कितना 8 और 8 16, 1 की वैल्यू कितनी है 30, तो 16 की वैल्यू कितनी होगी 16 थी 48, कितना 480, यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा
80। अब देखिए इसी को अगर वो यहाँ पे कह देता कि पहले वर्ष का ब्याज कितना होगा, तो पहले कितना मिला था 8 और 1 की वैल्यू कितनी थी 30, तो 8 30 24, यानी कि पहले साल कितना मिला होगा 240। अब उसने दोनों साल का बोला है तो दोनों साल का कितना मिल गया 480, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा 480। देखिए 7वें क्वेश्चन उसने क्या बोला है, किस राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है 25 रुपए होगा। तो उसने पूछा क्या है कि किस राशि पर, क्या आपके पास राशि है नहीं है, लेकिन उसने दिया कितना है 5%, तो 5% का मतलब कितना होता है 1/20। अब 1/20 लेकिन उसने कितने वर्ष के लिए दिया है 2 वर्ष के लिए दिया है। तो देखिए अब उसने राशि नहीं दी है लेकिन क्या दिया है परसेंट, कितना दिया है 5%। 5% का मतलब कितना होता है 1/20, कितना 1/20। अब देखिए 20 का कितने वर्ष का 2 वर्ष का, तो 20 का वर्ग कितना हो जाएगा 400, तो कितने वर्ष का निकालना है 2 वर्ष का, तो 400 का 5%, 400 का 5% कितना निकलेगा 20, तो 400 का 5% कितना निकलेगा 20। अब देखिए जो ब्याज से ब्याज मिलता है उसको क्या बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, तो 20 का 5% तो कितना निकलेगा 1। अब देखिए यहाँ पे जो साधारण ब्याज है वो कितना हो गया टोटल 40, और यहाँ पे जो टोटल CI होगा टोटल CI वो कितना होगा 20A 20J और 1A, कितना हो गया 41। अब उसने बोला क्या है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों का अंतर, तो दोनों का अंतर कितना है 25, और यहाँ दोनों का अंतर कितना होगा 1 यूनिट बराबर कितना दिया है 25। अब उसने पूछी क्या है राशि, तो आपने राशि मानी कितनी थी 400, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 25, तो 25 का जब 4 में गुणा करें 25 चौको 100, 2 जीरो का 2 जीरो, यानी कि जो उसके पास राशि होगी टोटल राशि वो कितनी होगी 10,000, यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा होगा डी। देखिए इसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं, जैसे आपके पास राशि नहीं दी है तो आप ऑप्शन से कोई भी राशि मान सकते हैं। अब देखिए जैसे आपका आंसर क्या निकला है डी निकला है, तो राशि कितनी है 10,000, कितनी राशि है 10,000। अब 10,000 पे वो कितने का परसेंट दे रहा है 5%, तो 10,000 का 5% निकालोगे तो कितना निकलेगा 500, 10,000 का 5% निकालोगे तो कितना निकलेगा 500। अब देखिए इसको बोलते क्या है साधारण ब्याज, क्या बोलते हैं साधारण ब्याज, और जब जो ब्याज से ब्याज मिलता है उसी को क्या बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो 500 का आप 5% निकालोगे तो कितने का मिलेगा 25। अब उसने बोला क्या कि दोनों का अंतर कितना होना चाहिए 25। अब यहाँ पे जो साधारण ब्याज दिया है वो कितना है 1,000, और यहाँ पे जो टोटल CI है वो कितना है 1,025, तो दोनों का अंतर कितना आ गया 25। तो जब आपको राशि ज्ञात है तो ऑप्शन से भी इसको कर सकते हैं, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो गया डी, यानी कि उसकी राशि कितनी होगी 10,000।